पहले हरारत दूर हो गई। एक भजन कुंदन जी सुनाओ बढ़िया सा है। तुम्हारी वजह से तो इतनी कथा लेट चल रही है। सावरियो है सेठ तुम्हारी राधा जी से ठाणी है। चलो भैया यही सुनाओ। सावरा सेठ की सावरियों के सेठ मारी राधा जी से ठाणी है। ये सारी दुनिया जानी है। यो सावरियों के सेठ सावरों के सेठ मारी राधा जी से ठाणी है। सावरों के सेठ मारी राधा जी से ठाणी है। सावरों के सेठ राजा की राजा महारानी की रानी सिर मोर मुकुटी साजे। राजा की राजा महारानी की रानी सिर मोर मुकुटी साजे। छोरी बड़ी प्यारी दरबारी की प्यारा राधा की संगी साजे। जोड़ी बड़ी प्यारी दरबारी की प्यारा राधा की संगी साजे। ओ सुने पलने सेठ सुने पलने सी ठाणी है। सुने पलने सेठ सुने पलने सी ठाणी है। सारी दुनिया जाने है। सावरों के सेठ हमारी राधा जी से ठाणी है। सावरों के सेठ सावरिया राधा जी भक्ता पीरा जी करी घड़ा लाठी है। सावरिया कन तक चांद जसो उनियारो कोई नजर लगी लग जा। समेरा हड़बे हड़बी चलो कोई मौज लगी पड़ जा। कन तर नीर कामण गारा भगता को मन हरिसा। कन तक चाल गणी मत वाली तो देख कमन हरिसा। कन थोड़ा हड़बे हड़बी चलो कोई मौज लगी पड़ जावे।
दुख में सांवरियो, सुख दुख में राधा जी सदा तेरी साथी है। सुख दुख में सांवरियो, सुख दुख में राधा जी सदा तेरी साथी है। मेरी चिंता दूर करे, मेरी विपदा दूर करे, रख ली भी लाची गए हो। भगतारा तो काजी, भगतारा तो काज बस की हाजिरी लगानी है। भगतारा तो काज, भगतारा तो काज बस की हाजिरी लगानी है। सारी दुनिया सावेरो ऐसे, सावेरो ऐसे हमारी दादाजी से ठानी है। सावेरो ऐसे मेरे ये भी हाजिरी मसूदपुर की लगी, अभी मेहरौली की तो लगी नहीं है, हैं? चलो कोई बात नहीं, ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। कल से पता है तुमको, अभी शुरू हुआ ये कार्यक्रम। बोल गोविंद भगवान के। नारद जी ने समझाया, मां आप ऐसा ना करो, ये तो वर्षे वर्षे क्रमत जात मंगलम नापी दृश्यते। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, जैसे जैसे मंगल कार्य कम होते चले जाएंगे, धर्म के कार्य कम होते चले जाएंगे। यदि तुम रहोगी तो ये संसार जीवित रहेगा। बोल गोविंद भगवान की। आज तो द्रौपदी मैया का शुभागमन हो गया है। वाह, माता जी को जगह दो। कुर्सी पर बैठ जाओ माता जी, उनको बैठने में दिक्कत है, आप कुर्सी पर बैठ जाओ। बताने लगे भगवान की भक्ति के कारण, भगवान के वन में आने के कारण में नवयौवना हो गई। आज बताया कलयुग में, कलयुग यदि इतना उद्दंड है तो फिर इसको दंड क्यों नहीं दिया। कलयुग में लाखों बुराई हैं लेकिन एक गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर
पावई भव था। भव से पार होना है तो भगवान के नाम की नाव में बैठ जाओ। आज जो अन्य युगों में समाधि लगाने से जो फल मिलता था, यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वो इस कली काल में केवल हरि नाम संकीर्तन से जीव को प्राप्त हो जाता है। आज पूछा कि मां, आप तो भगवान के नाम का स्मरण करो। दुख आते कब हैं? जब हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान के नाम स्मरण रहेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। ये दुख मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। सुख देकर जाने वाले से दुख जाता है तो क्या दे करके जाता है? सुख। और सुख जाता है तो दुख दे करके जाता है। सुख दे कर जाने वाले से तू इतना क्यों घबराता है। ये दुख मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। दुख में ही तो पता लगती है। सुख में तो हजारों लोग खड़े होंगे, लेकिन जब दुख का समय आए, जब कोई खड़ा हो तो समझ लो कि हाँ ये असली है, बाकी सब नकली है। सुख में सब लोग आ जाते हैं, दुख में कोई कोई आते हैं। और जो दुख में आते हैं, किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। सुख में दुनिया के लोग आ जाते हैं, दुख में कोई कोई बिरले लोग आते हैं। तो माँ, आप तो केवल भगवान के नाम का स्मरण करो, दुख अपने आप चले जाएंगे। अच्छा, सनकादिक कहने लगे बस यही बात है। तो आज उन्होंने सत्संग किया कि आप तो केवल श्रीमद् भागवत कथा की वार्ता करो। तो ये आनंद नाम के तट पर हरिद्वार में जैसे वृंदावन है, वृंदावन का 84 का क्षेत्र है, ऐसे ही ये आनंदवन ऋषिकेश से लेकर के मुजफ्फरनगर तक इतना क्षेत्र है, ये सब आनंदवन है। देखो सब जगह गंगा में आवाज है, लेकिन ध्रुव घाट है जहां हरिद्वार में, ऋषिकेश हरिद्वार में जहां पर ध्रुव घाट है, वहां पर गंगा में आवाज नहीं है। सब जगह गंगा में आवाज है, अर्र की आवाज आएगी, देखना। एक बार हम वहां ब्रह्मपुरी में गए, 5-7 दिन रहे। वहां ईश्वरदास जी महाराज का एक आश्रम है, तो वहां हमने देखा कि सब जगह गंगा में आवाज है, लेकिन जहां ध्रुव जी ने तपस्या की वहां आज भी आवाज नहीं है। क्योंकि गंगा भी कहती है कोई ध्रुव जैसा भक्त आकर के भजन करेगा तो उसके भजन में विक्षेप न हो। वहां गंगा आज भी शांत है। ये आज यही है, इसी चिंता को समझाया उन्होंने। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के जब पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं तब सत्संग सुनने का अवसर मिलता है।
कराने वाली बात तो बहुत पीछे है, वो तो बहुत बड़े पुण्यात्माओं का काम है। सत्संग सुन ही ले, ये बहुत बड़ी कृपा है। कराना तो बहुत बड़ी बात है। अज्ञान हेतु कृतमो मधांधकारनाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। जब इस सत्संग को सुनते हैं तो विवेक, सत्य और असत्य का ज्ञान करने वाली बुद्धि हमें परमात्मा प्रकाशित करता है। बिना सत्संग के, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ने जो जंजाल बनाया ना, गृह कारज नाना जंजाला, घर के इतने जंजाल हैं उनमें ही फंसे रहते हैं। बेटी की शादी, कभी बेटे का गौना, देखते ही सपना सलोना, ये सारी चिंताएं हमको खाती रहती हैं। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आप न जाई। ये भगवान की कृपा के बिना मिलता नहीं है। धन मीत गए कछुहानि नहीं, शुभ यत्न सदा धन मीत मिलाए। पत्नी अपनी तज जाय कभी, कर शोक न और विवाह रचाए। यदि भूमि गई कछुहानि नहीं, धन के बल से फिर भूमि बनाए। पर ये मानव जन्म गई जग में, कर ले कुछ भी फिर हाथ न आए। यदि मनुष्य जन्म चला गया तो सब बेकार है, फिर आ जाएगा ये लौट करके। संसार की सारी संपत्ति एक तरफ और एक श्वास एक तरफ। संसार की संपत्ति गौण है, लेकिन एक सांस मिलने वाली नहीं। मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इसलिए श्वास श्वास पर राम भज, तू वृथा श्वास मत खोए। ना जाने या श्वास को आमुन हो ये न हो। प्रत्येक सांस अंतिम श्वास है। अरे भैया जीवन है बेकार, जिनके मन में न राम रमैया। भैया जीवन है बेकार, जिनके मन में न राम रमैया। भैया जीवन है बेकार, जिनके मन में न राम रमैया। भैया जीवन है बेकार, जिनके मन में न राम रमैया। भैया जीवन है बेकार, जिनके मन में ना रघुरैया। भैया अरे राम गए कृष्ण गए, शिव और दधीच गए। राम गए कृष्ण गए, कृष्ण और दधीच गए। सब जा से भलावा कौन नहीं जाएगो। मानी गए दानी गए, रावण से गुमानी गए। दानी गए मानी गए, रावण से गुमानी गए। ऐसा कौन है जाने कौन, अरे ऐसा कौन है इस जग में बताओ मित्र। कौन जिसे प्यारे हुए काल नहीं खाए। छल सो कपट सो
चोरी और रिश्वत सो अरे तू जोड़ रहा माल क्या संग ले जाएगो जोड़े ध्रुव जोड़े तू जोड़ ले हरि नाम तू अंत में आई अरे अंत में नहीं तो सिर दोनों पछताएगो। ओ भैया जीवन है बेकार जिनके मन में ना रहे भैया जीवन है बेकार जिनके मन में ना रहे भैया जीवन है बेकार। अंत में अरे चेत रे गुमानी नर को जन्म ना मिले माया संग ना चले ये माया संग ना चले। परेशान कौन कर रहा है? परेशान मन की आसक्ति तो कर रही है। किसी ने ये पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने हमको ये पूछा कि तेरे पास धन माल कितना है, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा उस प्रभु से प्यार कितना है। कोई धन माल को पूछेगा, कोई देखेगा कोठी कितनी, कितने फ्लैट है, लेकिन कोई नहीं पूछता कि राम जी से तुम्हारा कितना प्यार है। आज गंगा के समीप भगवान की कथा प्रारंभ हुई। अरे वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, हरिद्वार में कैसी शोभा है माता। पहाड़ों से आए उधर धीरे धीरे, पहाड़ों से आती है लहर धीरे धीरे। कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। कुंदन जी थोड़े दिन और बचा लो, आचार्य जी संभालेंगे इसको। भगवान की बड़ी कृपा है। जीवन मुक्त संत जिन्होंने जीवन का कोई आसक्ति नहीं है। हम लोगों में बड़ी चिंता है, थोड़ी देर भोजन लेट हो जाए तो हम भोजन के लिए परेशान हो जाते हैं। संत लोग, हम लोग तन पुष्ट करने के लिए भोजन करते हैं और संत लोग इस आत्मा को और मन को प्रसन्न करने के लिए भजन करते हैं। आज उन्होंने, जिसमें भृगु हैं, सबसे पहले ऋषि कौन से? भृगु, फिर उसके बाद में वशिष्ठ, फिर उसके बाद में च्यवन, उसके बाद गौतम, मेधा, अतिथि, ये ऋषियों के नाम। इतने ऋषि, उनको पता लगा कि भगवान की कथा हो रही है। सभी लोग अपने शिष्य परिकर के साथ में, ग्रस्त संत हैं तो गृहस्थी के साथ में, जो विरक्त हैं तो स्वयं अकेले ही आ रहे हैं। कोई शिष्य परिकर के साथ में आज गंगा के यहाँ आनंद नाम के तट पर आकर के बैठ गए। वहां ये व्यवस्था नहीं थी। देखो, पहले हमारे जो वयोवृद्ध थे खूब हल चलाते थे, सारे साधन किसी के पास नहीं थे, लेकिन किसी के
हाथ पैरों में ज्यादा दर्द नहीं रहता था, परिश्रम करते थे। परिश्रम तो खैर अब भी करते हैं, पर अब जिम में जाके करते हैं, अब जिम में जाके परिश्रम करते हैं। पहले 100 वर्ष आदमी बड़े प्रेम से जीता था। अभी हम गुजरात गए, वहां पर एक दादाजी थे और वो 78 साल के थे। कितने साल के? तो वहां के जो लोग थे वो कहते, दादा अब तू तो जाने वाला है, तू अब चला जाएगा। उसने कहा अच्छा अभी तो मेरी 22 साल रह गई है, 22 साल तो मैं जीऊंगा ही जीऊंगा। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो 22 सालों को छीन ले। कितना आत्मबल है? अरे तुम्हारी घरवाली तो चली गई, चली जान दे, लेकिन मैं तो 22 साल बाद ही साहब। अब तो लोग कहते हैं थोड़ा सा है, अरे महाराज जी पूछो मत, अब तो चला फिरा नहीं जाता। पहले भोजन कैसा था? मोटा भोजन करते थे लोग, खूब आराम से रहते थे, कोई बीमारी नहीं थी। अच्छा अब मोटे से भी मोटा कर रहे हैं। अब रोटी खाएंगे तो वो भी सिंगल नहीं, डबल नहीं। बर्गर खाएंगे तो भी इतना मोटा, पिज्जा खाएंगे, डबल रोटी खा करके भी बेचारे विफल हो रहे हैं। पहले कितने कितने बड़े काशी फल आते थे पता है? अब जैसे आ रहे हैं, अब जो नए बच्चे होंगे ना उनको कहेंगे कि बेटा पहले 30-30 किलो के 40-40 किलो के सीताफल आते थे, अब कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। नहीं, तरबूजे आते थे 30-30 40-40 किलो के। अब परमात्मा ने व्यवस्था कर दी है कि इनका छोटा परिवार हो गया है तो आइटम भी छोटे कर दिए। ये परिवर्तन ज्यादा नहीं, 30 साल के अंदर हुआ है। हमारे यहाँ केवट लोग हैं, वो बहुत बड़े बड़े तरबूजे होते थे उनके यहाँ, मैंने देखे खुद। अब तो छोटे छोटे आइटम बन के आ रहे हैं। सब कुछ परमात्मा प्रकृति के हिसाब से बदल रहा है। पहले जो ताकत गिनी जाती थी किससे गिनी जाती थी? हाथी से। भीम में कितने हाथियों का बल था? और अब हो गई है हॉर्स पावर। अब घोड़ों की अश्वशक्ति से नापा जा रहा है ना, कितने सीसी का इंजन है। पहले कितनी पावर थी। तो ऐसे दिव्य संत आज वहां पधारे और उन्हीं में आज जय शब्द नम शब्द शंख शब्द तथैव च। कोई जय बोल रहा है। आज भगवान की कथा में दिव्य आनंद है। कहने लगे सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। भैया भगवान की कथा सदैव सुननी चाहिए। सारे काम छोड़ करके सत्संग की एक शब्द भी हमारे कान में पड़ गया तो हमारे जीवन को बदल देता है। एक शब्द ने तुलसीदास बाबा का जीवन बदल दिया। रात्रि में रत्नावली के पास में पहुंच गए। रत्नावली ने कहा अच्छा, या हाड़ मास की देह से तातो इतनो नेह, हाड़ मास की देह से तासो इतनो नेह, जो हो तो प्रभु राम से तो पल्लो न पकड़े कोई। मेरे इस हाड़ मास के शरीर से इतना प्रेम है आपको। एक शब्द ने जीवन बदल दिया।
कोई सत्संग में एक शब्द ही जीवन बदल देता है। वह शब्द कब आए कब निकल जाए पता नहीं। इसलिए देखो, तुम्हारी वजह से ये कथा 2 बजे से 1 घंटे लेट की, 3 बजे से, फिर भी आप लेट लपेट आ रहे हो हैं। जल्दी आ जाया करो, या फिर समय बढ़ा दें, रात की कर दें कथा। बागेश जी आप तो लेट आए हो। तुम 2 बजे नहीं आए, रात के 2 बजे तक बैठोगे आप? हाँ सही है। हम तो ये कहें परीक्षित की तरह तुम 7-8 दिन तक यहीं बैठे रहो। हाँ चिंता नहीं है, हलवाई लग रहे हैं पीछे, आप चिंता मत करो, भोजन तुम्हें सबको मिलता रहेगा, कथा चलती रहेगी। आए तुम्हारा फर्ज है, हमारा भी फर्ज है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, न तुम बाजाओ न हम बाजाएं, हैं? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसाभिलाषी। श्री कृष्ण गोविंद हरे